I have no problem if people comment about our politics, but then I think in fairness they should also be ready to hear my comments about their politics. And believe me, they have very thin skins about that. डॉक्टर जयशंकर जिनीवा में है, आपको पता है, और वहां पे उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी डायलॉग किया। हमने अमेरिका को फंसा दिया, अब हम अपनी मनमानी करेंगे। जयशंकर चूंकि एक प्रोमिनेंट फेस है दुनिया का, जो भारत का फेस है वो जयशंकर ही है ना, एक लिहाज से टॉप डिप्लोमेट है उनके। और फिर उन्होंने जाहिर है कि दहशतगर्दी की भी बात की कि जो फॉरेन पावर्स हैं वो दहशतगर्दी यहाँ पर करवाती रही है। अच्छा, अब राहुल गांधी अमेरिका के विजिट पे थे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उन्होंने बहुत इंटरेक्शन किया, बल्कि इस पे भी भारत में बड़ा गुस्सा है कि उन्होंने इल्हान उमर जो कांग्रेस वुमन है वहां की, उनसे मुलाकात क्यों की। भारत में प्रोटेस्ट भी हुए, भारत में उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इंटरफियर करने की कोशिश नहीं करे, उसने करा इंटरफियर। हालांकि चीन के साथ इनके अब कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो जयशंकर साहब ने पिछले दिनों तकरीर में अपनी कहा कि जी हमारे 75% जो मामलात हैं डिसएंगेजमेंट के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में वो तकरीबन सॉल्व हो गए हैं। अब सिर्फ 2-3 ऐसे इंक्लूडिंग गलवान वैली का भी इशू भी तकरीबन उन्होंने कहा है कि डिसएंगेजमेंट हो गई है। सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी, 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। चाइना अपने जो ट्रूप्स है वो विड्रॉ कर रहा है 4 जगहों से, इंक्लूडिंग ईस्टर्न लद्दाख। आप कह रहे हैं अमेरिका का प्रेशर भूल गए हैं, उसने कनाडा का प्रेशर नहीं था लिया, वो बात तो दब गई किधर। बड़ा इशू हुआ था, लोग मुझे कहते थे जी देखना जी इंडिया ने कनाडा में पंगा ले लिया, देखना इंडिया का होता क्या। मैं कहा मैं देख लूंगा। तो क्या हुआ, वो उन लोगों ने बड़े तरीके से बात को छुपा दिया कि हमारी इज्जत बचे। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर अभी जिनेवा में है, वहाँ बहुत लंबी चौड़ी डायलॉग चल रही है। तो उनसे किसी ने सवाल पूछा कि भाई दुनिया जो है आपके पॉलिटिक्स पर कमेंट करती है, आपके देश की पॉलिटिक्स पर कमेंट करती है। तो जयशंकर ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं अगर हमारी पॉलिटिक्स पर कोई कमेंट करता है, तो हम ओके हैं इसके लिए, लेकिन अगर हम रिप्लाई बैक करेंगे तो शायद वो इसको झेल नहीं पाएंगे अगर हमने उनकी पॉलिटिक्स पर कमेंट करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इसको इनडायरेक्टली जो है वो अमेरिका से लिंक करके देखा जा रहा है कि जयशंकर ने अमेरिका को बोला है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडिया की पॉलिटिक्स में बोलता रहता है, बट इंडिया भी कभी रिप्लाई बैक नहीं करता ज़्यादा। लेकिन अगर अब इंडिया ने रिप्लाई बैक करना शुरू कर दिया तो शायद अमेरिका को ये मुश्किल हो जाए दोस्तों। तो इस पर अब पाकिस्तानी मीडिया अपने व्यूज़ दे रहा है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का, उनके लोगों का इस पर क्या कहना है, क्योंकि इंडिया का कमेंट अब अमेरिका के टूवर्ड्स है, तो पाकिस्तान थोड़ा सा इसमें सरप्राइज है कि इंडिया ने अमेरिका के ऊपर कैसे कमेंट कर दिया। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन इस पर क्या है। अच्छा, अब राहुल गांधी अमेरिका के विजिट पे थे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उन्होंने बहुत इंटरेक्शन किया, बल्कि इस पे भी भारत में बड़ा गुस्सा है कि उन्होंने इल्हान उमर जो कांग्रेस वुमन है वहाँ की, उनसे मुलाकात क्यों की। क्योंकि उनका ख्याल ये है कि जो इल्हान उमर हैं सोमालिया से ताल्लुक़ है उनका, लेकिन वो काफ़ी अर्सा पहले अमेरिका मूव हो गई थी और बाद में उन्होंने इंतखाबात लड़ा और जीत भी गया। तो वो पाकिस्तान भी आई थी, यहाँ भी, इसी को लेकर रिजर्वेशंस हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर का विजिट भी करवाया था उनको हमने। तो वहाँ पे लोगों का ये कहना है कि जी राहुल गांधी ने क्यों मुलाकात की, तो एंटी इंडिया है। तो एंटी इंडिया कहाँ से होगी, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन बहरहाल ये भी एक बहस इस वक्त भारत में बड़ी चल रही है कि जो राहुल गांधी हैं वो एंटी बीजेपी होते होते एंटी इंडिया हो गए हैं। जिस किस्म की बातें वहाँ पे कर रहे हैं, जिन लोगों से मुलाकातें वो कर रहे हैं, तो वो लगता कुछ यही है कि वो उनको ये इस बात का एहसास नहीं है कि जो भारत के हमारे अंदरूनी मसाइल हैं हम उनको बाहर क्यों जाकर डिस्कस करते हैं। तो ये भूल जाते हैं कि मोदी साहब खुद कई बार बाहर गए और बड़े बड़े वहाँ पे जो उनका डायस्पोरा है, इंडियन कम्युनिटी जो है, उनसे खिताब भी किया और उसमें अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। इतनी तनकीद की अपोजिशन पे, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, वो याद इनको नहीं रहता कि एज वज़ीर आज़म आप बाहर जाकर रैली से खिताब कर रहे हैं, ये सूट नहीं करता, और अपना जो है अपोजिशन को आप जता रहे हैं अपनी तकारीर में। तो ये भी वो करते रहे। अच्छा, अब राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने बड़ी सिंपल सी बात की कि जी जो हमारा आइन है भारत का वो है। पासी साहब, इसमें गलत क्या कहा है? कोई गलत नहीं कहा। जो आइन है भारत का वो यही कहता है कि यूनियन है और एक स्टेट्स हैं।
अब अगर बीजेपी और आरएसएस और संघ परिवार की ये कोशिश है कि वो भारत को हिंदुत्व के तहत बिल्कुल एक हिंदू राष्ट्र बना दें, तो ये तो बड़ी ज्यादती है ना। बिल्कुल मतलब ये है कि वहाँ मुसलमान भी बसते हैं, बल्कि मुसलमान क्या, अगर आप नॉर्थ और साउथ इंडिया को ले लें जहाँ पे हिंदू भी हैं, तो उनमें भी कल्चरल इतने डिफरेंसेस हैं कि कोई हद नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि मणिपुर में इस वक्त जो हो रहा है, कोशिश अगर ये है कि सबको हिंदू राष्ट्र बना दें, मणिपुर में मुंतहा इस वक्त एक बफर जोन बना हुआ है कुकी और जो मेटीज जो कम्युनिटीज हैं उनके दरमियान कर्फ्यू पीछे 5-6 दिनों से लगा हुआ है, क्योंकि हालात काबू में नहीं आ रहे वहाँ पे। तो राहुल गांधी ने कोई गलत बात नहीं की, राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक बात की है कि ये एक बुके की तरह है, बुके है, फ्लावर्स हैं, हर फ्लावर की अपनी अपनी आइडेंटिटी भी है, बिल्कुल उसकी अपनी अपनी खुशबू भी है। लेकिन अगर आप इन फूलों को मस करके एक जा उनका पाउडर बना देंगे तो ये तो फिर गुलदस्ता तो नहीं रहेगा। पर सेक्युलरिज्म कहाँ गया? सेक्युलरिज्म भी गया और गुलदस्ता भी नहीं रहेगा, पाउडर बन जाएगा। तो या तो फिर आप इसको पाउडर बनाने की कोशिश में लगे रहें, डिक्लेयर कर देना, डिक्लेयर कर दें, जो भी है डिक्लेयर कर दें। तो राहुल गांधी ने कोई गलत बात नहीं की, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही बात की। दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ 75% डिसएंगेजमेंट की जो मसले थे वो हल हो गए हैं। चाइना अपने जो ट्रूप्स है वो विड्रॉ कर रहा है 4 जगहों से, इंक्लूडिंग ईस्टर्न लद्दाख, और वो कह रहे हैं जी कि हमारे बॉर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जयशंकर जिनीवा में है, आपको पता है, और वहाँ पे उन्होंने बड़े लंबी चौड़ी डायलॉग किया। एंड आई वाज वेरी, मैं उनको देख रहा था जर्मनी, इधर, उससे पहले आपको पता है वो जीसीसी के साथ कह रहे थे। अब वो जिनीवा में उन्होंने क्या बताया, बड़े नॉर्मल तरीके से, कोई अनाउंसमेंट्स नहीं है, कुछ उस तरह नहीं, बड़े नॉर्मल तरीके से कहा जी कि दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि हम काम करेंगे विद अर्जेंसी और अपनी एफर्ट्स को रीडबल करेंगे ताकि देयर इज ए कंप्लीट जो डिसएंगेजमेंट हो सके बाकी इलाकों के अंदर। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है भारत के, अजीत डोभाल साहब, वो कह रहे हैं जी कि बॉर्डर के ऊपर अमन है, ठीक है जी, और एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके ऊपर नॉर्मलसी है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। और दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि जो एग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स और अंडरस्टैंडिंग है, दोनों गवर्नमेंट्स जो पहुंच गई हैं, दैट इज समथिंग विच इज गुड। आपको पता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हुआ या किसी कंक्लूजन पे पहुंचा है सिंस 2020, जब इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर हालात खराब हुए। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।